खंडवा डीएसपी रैंक के डॉग जेम्स का सोशल मीडिया पर पानी पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बोतल बंद ठंडा पानी पिलाता आरपीएफ का आरक्षक रितेश कुशवाहा। बता दें कि जेम्स किसी प्राणी का नाम नहीं बल्कि एक डॉग का नाम है, जो कि डीएसपी के पद पर कार्यरत आरपीएफ में एक डॉग है, जिसकी उम्र केवल 5 साल और इन 5 सालों में कई बड़े बड़े अवार्ड भी जीते। जेम्स ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जहां चोरियां डिटेक्ट की, वहीं खंडवा में आरपीएफ की कार्रवाई के दौरान इस डीएसपी डॉग जेम्स को देखा गया। साथ ही रैंक के साथ साथ जेम्स को सैलरी भी मिलती है एवं जेम्स 10 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। अभी 5 साल और नौकरी करेगा जेम्स। सलूजा कॉलोनी के स्लम एरिया में रहने वाले विजय कुमार, जो व्यवसाय से रिक्शा चलाते हैं, कल रात मंगलवार को अपनी गाड़ी घर के बाहर रख कर घर में सोने चले गए। सुबह बाहर आए तो पता चला कि उनकी गाड़ी कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी, साथ ही आसपास के कुछ ऑटो भी तोड़ दिए। सलूजा कॉलोनी के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो पता चला कि रात में 3 बजे लगभग 2 से 3 लोग कॉलोनी में भ्रमण कर रहे थे, जिन्होंने इन ऑटो वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। फरियादी थाना कोतवाली टीआई साहब से मुलाकात की तो टीआई साहब ने कहा कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को बंधक बना लेंगे, किंतु शहर वासियों को ऐसे असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह रखनी होगी ताकि शहर की फिजा खराब न हो सके। 20 साल हो गए ऑटो चलाते सलूजा कॉलोनी घासपुरा खंडवा में। रात को मैं ऑटो खड़ा करके गया, सुबह आके देखा तो वो मोहल्ला के सीसीटीवी फुटेज में कि 3 बदमाश आए। अब क्या उन्होंने पत्थर 4-5 गाड़ियों पे मारे। उनको नुकसान कम हुआ, मेरी गाड़ी के कांच वाँच सब फोड़ दिए, हेडलाइट वगैरह दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि देखेंगे हम दूसरे सीसीटीवी। भवानी माता स्थित संजय सॉ मिल जय अम्बे फर्नीचर के गोडाउन में शॉर्ट सर्किट होने के कारण चिंगारियां उड़ने लगी। वहीं आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से निकली उन चिंगारियों से कुछ ही मिनटों में सारे गोडाउन को जलाकर खाक कर दिया। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि उन लपटों ने आसपास के नए मकानों और बगल के ही आरा मशीन को भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी होने के लगभग आधे घंटे बाद पुलिस व्यवस्था एवं फायर ब्रिगेड दल बल पहुंचा। घटना स्थल पर कुछ ही मिनटों के आसपास आम नागरिक इकट्ठे हो गए और भीषण आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं ग्रीष्मकालीन की दस्तक होते ही एक हफ्ते में निगम क्षेत्र के 3 बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में आगजनी का मामला विद्युत मंडल के मेंटेनेंस कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाता नजर आता है। सैकड़ों डीपी से सुसज्जित खंडवा की गली मोहल्ले और प्रतिष्ठानों के आसपास लगे खंभों के लटकते तार और आधी अधूरी जुगाड़ की कई विद्युत मंडल की कुव्यवस्थाएं आने वाली गर्मी में पूरे शहर को आग की लपटों में न झोंक दे। मनरेगा में हुए भ्रष्टाचार के एक मामले में खंडवा कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक की सेवा समाप्त कर दी। सेगांव माखन जनपद की बढ़िया ग्यासूर पंचायत के रोजगार सहायक राजपाल चौहान पर पोखर तालाब में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर 50,000 रुपए वसूली आदेश पारित हुए थे। कलेक्टर अनूप सिंह की कोर्ट ने जांच दल में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर फैसला सुनाते हुए राजपाल सिंह को पद मुक्त कर दिया। बताया कि 30 जुलाई 2019 को बढ़िया ग्यासूर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायत की थी। शिकायत पर गठित जांच दल ने अर्जुन सिंह के खेत पर बने पोखर तालाब निर्माण कार्य की तकनीकी जांच की। वहीं जांच प्रतिवेदन न्यायालय सीईओ जिला पंचायत में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने 3 दिसंबर 2019 को सरपंच सचिव और रोजगार सहायक को नोटिस देकर जवाब मांगा। इंदौर इच्छापुर रोड पर नेशनल हाईवे का निर्माण तेजी से हो रहा है। इस मार्ग पर भोजाखेड़ी गांव में स्थित हजरत महबूब सैलानी बाबा की 300 वर्ष पुरानी दरगाह अभी मार्ग के बीच में आ रही है। इसे हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है, जिसको लेकर बाबा के चाहने वाले सभी संप्रदाय के लोग 5 दिन से दिन और रात बाबा की दरगाह में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि दरगाह हमारी आस्था का केंद्र है, इसे नहीं हटाया जाए। साथ ही
इसी को लेकर लोगों में रोष भी देखा गया। कहना है कि दरगाह को हम हटाने नहीं देंगे। इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन में खंडवा शहर काजी सलीम पटेल जैसे अनेक लोगों ने धरना प्रदर्शन में भाग लेकर दरगाह को नहीं हटाने की मांग प्रशासन से की है। खंडवा में वन विभाग द्वारा आदिवासी अंचलों में समर्थन मूल्य पर महुआ खरीदी की तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी 15 अप्रैल से जिले के आदिवासी वन ग्रामों में रहने वाले वनवासी समर्थन मूल्य पर महुआ बेच सकेंगे। जिले के वन क्षेत्रों में महुआ संग्रहण का काम किया जा रहा है। संग्रहित महुआ को सुखाया जाएगा और फिर इसे एमएसपी पर वन विभाग द्वारा खरीदा जाएगा। इस काम से आदिवासियों को अपनी जीविका चलाने में सहायता मिलती है। सरकार द्वारा प्रदेश के 3 जिलों में इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसमें खंडवा भी शामिल है। वन विभाग के डीएफओ अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि 15 अप्रैल से एमएसपी पर महुआ खरीदी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 3 गोदाम बनाए गए। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा चेक पोस्ट पर ही महुआ तुलवाने की व्यवस्था की जाएगी और शासन द्वारा महुए को 35 रुपए प्रति किलो की एमएसपी पर खरीदा जाएगा। फिलहाल महुआ संग्रहण का कार्य चल रहा है। सूखने के बाद इसे खरीदा जाता है। ये प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा जो है महुआ क्रय किया जाएगा। इसमें आवश्यकता पड़ने पर हमारे वन रक्षक सहायता करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जितना ज़्यादा महुआ हो सके उसकी खरीदी की जाएगी। भोपाल से इसमें पूरी राशि हमको जो है प्राप्त हो जाती है। भुगतान में या किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। बड़वानी जिले के पानसेमल थाना क्षेत्र के जलगोन की छात्रा जो कि महाराष्ट्र के शहादा में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, वहीं कैफे संचालक द्वारा शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। युवती द्वारा शादी करने का बोलने पर आरोपी लगातार युवती को धमकी देता रहा कि तेरे फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा। साथ ही उसका ये भी कहना था कि तेरी शादी कहीं और नहीं होने दूंगा। आखिरकार युवती ने पानसेमल थाने पर आरोपी दिनेश पिता चंपालाल जैन के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। वहीं पानसेमल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 26/3 को जलगोन के फरियादी ने सूचना दी कि उसकी बालिका शहादा में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई के दौरान वहीं पर पढ़ने वाले दिनेश पिता चंपालाल जैन जो शीप एंड स्नेक कॉफ़ी हाउस का संचालक है, उसके द्वारा उसकी बालिका के साथ शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इसके बाद उसके द्वारा शादी से मना कर दिया एवं फरियादी की लड़की का ना तो दूसरी जगह रिश्ता होने दे रहा था एवं उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा था तथा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर युवती ने थाना पानसेमल में प्रकरण दर्ज कराया था, जिस पर से दिनेश पिता चंपालाल जैन के विरुद्ध 363, 366, 376, 506 का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसे कल शहादा उसकी कॉफ़ी हाउस से गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर कितने दिनों से परेशान कर रहा था छात्रा? ये विगत 2 साल से युवती को परेशान कर रहा था। ना तो युवती की दूसरी जगह कोई शादी का रिश्ता होने दे रहा था, ना ही उसको इधर उधर जाने से रोकता था एवं उसको वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। ठीक, थैंक यू। दरअसल भीड़ से आ रहे बाइक सवार को अचानक एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक पर सवार भाई बहन दोनों नीचे गिर गए। वहीं युवती कांति राठौर के सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से युवती की मौके पर ही मौत हो गई। लिहाजा युवती का पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिजन खंडवा लाए, लेकिन जल्द पोस्टमार्टम न करने की वजह से परिजन परेशान होते नजर आए। परिजनों का कहना था कि लगभग 3 से 4 घंटे बीत जाने के बावजूद भी युवती का पोस्टमार्टम नहीं किया। हालांकि मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, तुरंत उस बाइक सवार की धरपकड़ में जुड़ गए, जिस पर बाइक सवार ने पीछे से टक्कर मारी थी। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो चुका था।
जी बताइए भैया, ये कहाँ क्या एक्सीडेंट हुआ आप यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम में? ये मतेला ब्रिज के आगे हुआ है। ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ? ये मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से आके वो साइड लेने के लिए मेरे इसमें ठोक दिया और वो भी गिर गया, मैं भी गिर गया। मैं और मेरी दीदी थे, तो उसने जो मोटरसाइकिल ने टक्कर मारा था वो उठ के भाग लिया और इधर उधर वाले ने कोई सुनवाई नहीं की। और मैंने जाके, मेरी दीदी जो थी उसको भी लग गई थी, चोट लग गई थी, और वो फिर भी उठ के थोड़ी ये लेके वापस आई और मेरे को उठाया। मैं मोटरसाइकिल के नीचे दबा हुआ था, तो उसने उठाया मेरे को, और उठाने के बाद में मैं भी खुद बेहोश हो गया वहाँ पे। और मेरी दीदी इतनी चिल्लाई और घबराई, इधर उधर वाले ने आके फिर 100 नंबर को भी फ़ोन लगाया, 108 को भी फ़ोन लगाया, पर फिर कोई सुनवाई नहीं करने के बाद में मेरे को होश आया। मैंने गिड़गिड़ाया इधर उधर। मेरी दीदी जो थी वो वहीं पे जो थोड़ी सांसें बोलना चलना बहुत कम कर रही थी, तो मैंने गिड़गिड़ाया। मेरे ये हाथ पे ज़्यादा लगा हुआ है, इस कारण मैंने हाथ भी लगाया, उसको उठाया भी मेरे हाथ पे, पर फिर भी वो गिर गई नीचे। इसके बाद में 2-3 जो बंदे थे उसको थोड़ा दया आई और उसने एक कार करके मेरे को यहाँ खंडवा तक सफ़र किया, और खुद भी साथ में आए थे, पर वो चले गए, उसको अर्जेंट काम था। अभी आप पोस्टमार्टम रूम क्यों आए हैं बताइए? हाँ, पोस्टमार्टम के यहाँ पर काय के लिए आए हो? काई के लिए आए हो? अपनी दीदी का जो मृतक हो गई उसके लिए पोस्टमार्टम करवाना है यहाँ पे। क्या नाम है आपके? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में बढ़ती महंगाई को लेकर ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ये ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा कि भाजपा ने 2014 से इस देश पर झूठ, राग, भय का वातावरण फैलाकर देश की सत्ता पर काबिज तो हो गई, लेकिन सभी मोर्चों पर विफल भाजपा की यह सरकार देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। भाजपाइयों ने रुपए 2 रुपए 4 रुपए दाम बढ़ते थे, तो जिस प्रकार से नाटक नौटंकी और इनकी स्मृति ईरानी जिस प्रकार से नाच नचैया काम करती थी, आज वो कहाँ चली गई? आज जब गैस के दाम 1000 से ऊपर हो चुके हैं, पेट्रोल डीजल अनाप शनाप कीमतें बढ़ रही है, आम जनता बेहाल हो रही है, तो ये भाजपाई कहाँ सो रहे हैं? क्यों ये वेट टैक्स कम नहीं कर रहे? क्यों ये यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करते और जनता को राहत देने का काम करते हैं? ये सिर्फ जनता को गुमराह करके सांप्रदायिकता की आग फैलाकर चुनाव की बेहतरनी पार करना चाहते हैं और जनता को मारना चाहते हैं। तो आज हम ये चेतावनी दी है भाजपा सरकार को कि आप तुरंत महंगाई के कम करें, गैस की कीमतें कम करें, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करें, आम जनता को राहत दे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जन आंदोलन करके, देश बंद करके इन भाजपाइयों की दोगली नीति को जनता के बीच लेके जाएगी। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में बुधवार को मवेशी बाजार नीलामी की प्रक्रिया रखी। ग्राम पंचायत ने प्रक्रिया को अधिक बोली और विवाद को लेकर निरस्त किया है। इधर बोलीकार बोरगांव निवासी शेख सादिक ने प्रक्रिया निरस्त करने को अनुचित बताया। सरपंच सचिव की कार्य प्रणाली को गलत बताया। साथ ही सनावत से आए प्रभात उपाध्याय ने भी सरपंच सचिव पर सांठगांठ कर अपने करीबी को बाजार ठेका देने के आरोप लगाते हुए निरस्त करने की प्रक्रिया को गलत बताया है। और ग्राम पंचायत द्वारा जो बार बार ठेके को अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये इसमें मुझे अधिक से अधिक ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच की मिलीभगत से एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर होता है। मैं भी आप पत्रकार साथियों द्वारा मैं जिला अधिकारी, जनपद सीओ और इनसे आग्रह करूंगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करवा के इस ठेके का वो किया जाए। प्रभात उपाध्याय। खंडवा जिला हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए दिल्ली की टीम ने दौरा किया, जिसमें दिल्ली की टीम जिला टीकाकरण केंद्र पहुंची, जहां वैक्सीन की व्यवस्था देखने के साथ ही ये भी जानकारी ली गई कि अब तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है और कितनी बाकी है। साथ ही आपको बता दें कि हर टीम 10:30 से 11 बजे के बीच हॉस्पिटल पहुंची, जहां जिले का बायोडाटा चेक किया गया, जिसमें खंडवा, पंदाना, मानदाता, हरसुद सभी जगह की जानकारी एकत्रित की गई। खंडवा के कर्मवीर विद्यापीठ विश्वविद्यालय में गुरुवार को पत्रकारिता का कोर्स कर रहे बच्चों द्वारा युवा संसद मंचन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को संसदीय प्रणाली के बारे में जानकारी देना है। इस कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,
वित्त मंत्री व विपक्ष के नेताओं का रोल अदा किया। पक्ष विपक्ष कार्यक्रम आयोजित कर संसदीय प्रणाली को समझाने का प्रयास किया गया तथा विद्यार्थियों द्वारा नाट्य रूपांतरण भी किया गया। सरकार जिन विषयों पर समाज का विकास का कार्य करती है उन सभी विषयों की जानकारी दी गई ताकि विद्यार्थी आगे भविष्य में समाज विकास कार्य में अपनी भूमिका निभा सके। जी सर, बताइए आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, युवा संसद का कैसा क्या कार्यक्रम है? ये पंडित कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के तत्वावधान में होने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि विद्यार्थी संसदीय प्रक्रिया को समझें, विविध जो हमारे समसामयिक विषय होते हैं, समाज के जो विषय होते हैं और सरकार जिन विषयों पर समाज विकास के लिए कार्य करती है उन विषयों की समझ विद्यार्थियों में हो सके ताकि वे अपने क्षेत्र में जिन क्षेत्रों में भविष्य में जाकर के काम करें उन विषयों की समझ के साथ समाज विकास के लिए कार्य कर सकें। इसीलिए संसदीय सत्र का युवा संसद का आयोजन अलग अलग उच्च शिक्षा के संस्थानों में करवाया जाता है। तो इसी तारतम्य में आज हमारे कर्मवीर विद्यापीठ परिसर में भी युवा संसद का आयोजन हुआ जिसमें कि हमारे BA मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा के PGDCA के विद्यार्थियों ने भी अच्छी संख्या में और सक्रियता से भागीदारी दर्ज कर पाई। बड़वानी शहर के पानवाड़ी मोहल्ले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे पर आज एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि लोग बचा पाते उससे पहले बच्चा पूरी तरह घायल हो गया। वहीं बच्चे के शरीर में 16 टांके आए। घायल बालक के परिजनों ने इसे लेकर पूरी तरह सहायिका पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि बच्चे के मुताबिक बताया कि सहायिका द्वारा धक्के मारकर आंगनवाड़ी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। वहीं सहायिका का इस पूरे मामले पर कहना है कि बच्चे कुछ मस्ती कर रहे थे, वो बाहर चले गए। इस दौरान कुत्ते ने हमला कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद ही दोषी को सजा देने की बात कही जा रही है। क्या घटना हो गई आज आंगनवाड़ी में? मैं इनके बच्चों को लेने भी नहीं जाती, छोड़ने भी नहीं जाती। ये बच्चे मन से आते हैं और मन से ही जाते हैं। तो आज वो क्या ये बच्चा बहुत मस्ती कर रहा था और छोटे बच्चे को भी लेके दौड़ रहा था इधर उधर। तो इधर का गेट से हमने इसको अंदर करा तो दूसरे गेट से निकल के भगा। तो छोटे बच्चे का मैंने हाथ छुड़ाया तो बच्चे को धक्का लगा। तो ये बच्चा बोले कि मैं तो घर पे जा रहा हूँ, मैं नहीं बैठता। तो ये बाहर निकला तो इसको कुत्ते ने पकड़ा। जैसे ही पीछे पकड़ा तो हम दौड़े, स्केल था मेरे हाथ में और इसने तो मुँह घुमाया तो यहाँ पे पकड़ लिया। तो वैसे ही भैया आए, हम हॉस्पिटल उसको लेके गए। तो लपका जैसा लपका वैसा उसको पीछे पीठ में से सामने गिरा तो सब मुंह में सब उसको दांत आ गए। सब 16 टाका लगे। न्यूज पॉइंट नगर निगम में संपत्ति कर और जल कर जमा करने की अंतिम तारीख है, लेकिन ULB का पोर्टल तकनीकी अधिकारी के समन्वय स्थापित नहीं होने से बंद पड़ा है। आम जनता वसूली जमा करने से वापस लौट रही है। नगर निगम की लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर की आमदनी जमा नहीं हो पाएगी। आज इसी समस्या लेकर लोक अदालत में देखी गई। जनता अब परेशान है। अब टैक्स के साथ अतिभार भी लगेगा। वहीं कल से नगर निगम की गलती की वजह से जनता परेशान नजर आई। ग्राम डोंगरगांव में 28 मार्च से 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया गया है। बुधवार को कथा के तीसरे दिन कथावाचक पंडित लक्ष्मी नारायण नंद जी महाराज द्वारा गाए भजनों पर पुरुष, महिलाएं व युवक युवतियां जमकर थिरके। बता दें कि बुधवार को पंडित लक्ष्मी नारायण नंद जी महाराज ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग सुनाया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बुधवार को भजनों पर जमकर थिरके। खंडवा के गर्ल्स कॉलेज में एक शिक्षक राकेश परमार द्वारा कॉलेज के प्राचार्य के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राकेश परमार का कहना है कि प्राचार्य द्वारा तानाशाही की जा रही है। प्राचार्य द्वारा नीच और अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके विरोध में शिक्षक द्वारा अनिश्चितकालीन मौन व भूख हड़ताल की जा रही है। वही इस मामले पर प्राचार्य का कहना है कि राकेश परमार द्वारा उनको धमकाया जाता है, विद्यार्थियों को प्राचार्य के विरोध में भड़काते हैं व अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं। मुद्दा बनाकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। 2 महीने बाद मेरा रिटायरमेंट है
मैंने बहुत मेहनत से इस महाविद्यालय की छवि को इतना अच्छा बनाया है। मेरे सभी साथियों का मुझे पूरे समय तक का सहयोग मिलता है, पर इनको कई बार समझाइश देने के बाद महाविद्यालय के जितने वरिष्ठ प्राध्यापक हैं सबने इनसे बात की, पर ये कोई भी बात मानने को राजी नहीं होते। तानाशाही करते हैं, मुझे रोज़ 8-10 पत्र लिख के देते हैं धमकी भरे कि मैं ऐसा कर दूंगा। मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैंने इनकी पूरी फाइल बना के रखी है।